लेकिन ये कृष्ण नगर हो गया, हाँ, ऐसा, हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब तो कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी। और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही हो गया। यानी आप इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही, तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी अगर मैं एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी उनकी तरफ हो गया। हाँ। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे। हाँ। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता, हाँ, अपने हर कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे होता है। हाँ, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है अपना, हाँ। अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, और उनकी हमने अपलिफ्ट कर लिया। हाँ, उनको अपलिफ्ट कर दिया है। आप एग्री कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर मानता है, तो लीडर होने के नाते उसको छोटे ममालिक जो उसके बॉर्डर के साथ है उसको गुर्बत से बचाना है। इसलिए इंडिया ने 120 लाख करोड़ जो है 120 करोड़, इसलिए इंडिया ने जो है 120 करोड़ बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक्सरसाइज करने वाली है। इसमें अगर जिस तरह भाई ने बात की ना, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी ताकत होती है ना, वो आवाम की ताकत होती है। हो गया। अगर बांग्लादेश का जो रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी अवाम है उसकी वजह से। अगर हम डॉक्टर यूनुस की बात कर लें, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच हुई उसमें जो शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो क्यों इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। तो इंडिया को तो दुख होगा ना। इंडिया ने शेख हसीना के ज़माने में बांग्लादेश को बहुत पैसा दिया है, बांग्लादेश को अभी तक इलाज इंडिया में होता है और मुफ्त में होता है। इसी तरह से जिस तरह सीख रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश हमारे साथ कर क्या रहा है, इसी तरह से। लेकिन अब ये इसी तरह से होगा, ना वो निकला जा रहा, ना वो बाहर निकाला जा रहा, निकल रहा है ना उगल रहा है, ना निकल रहा है ना उगल रहा है। अगर देखा जाए तो हसीना वाजिद जो है वो उनके पास बैठी हुई है, और जब तक हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में रहेगी, जो बांग्लादेश की आवाम है उसका गुस्सा जो है ना वो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिया, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं और उन्हीं को ही बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इस वक्त फुल मूड में है, पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। अब क्या बांग्लादेशी आवाम सोचेगी कि यार हमें आज भी एंटी इंडियन नैरेटिव पे काम करना है, या थोड़ा पोलाइट हो जाना बेहतर है? मैं अगर बता दूं ना, इंडिया सपोर्ट कर रही थी बांग्लादेश को भी, लेकिन साथ साथ जो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उनको भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो अपनी जो अपोजिशन थी ना, वो उनको एज ए डिक्टेटर ट्रीट कर रही थी। सारे अपोजिशन जेल में थे। तो वो जो सेंटिमेंट है ना, मैं शेर हूँ, शेख हसीना कहती हूँ, शेर जंगल का बादशाह होता है, जंगल का बादशाह होता है, पर आवाम की ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड हो गया। यानी उनको सिर्फ शेख हसीना के साथ अच्छे टाइज नहीं रखने चाहिए थे, उनके आवाम के साथ अच्छे टाइज रखने चाहिए। अगर आप एशिया में देखें इस वक्त, तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें, हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी
तो हमारे इस खत्े के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ है। ठीक और आजकल के अगर आप देखें इस दौर में जिसमें हम बहुत एक सेंसिटिव जो हमारा जो एरा गुजर है, इसमें कोई भी मुल्क जो है अपनी मईशत के ऊपर जो है ना वो जो स्टेक लेके जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर इंडिया सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने इंडियंस को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है 120 करोड़ बांग्लादेश को देके। और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाने जा रहा है, जिसका जो है सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल गया। 12,000 मेगावाट बिजली भी बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरियाँ आ रही है। और दूसरी तरफ आर्मी भी जो है 1971 के बाद जो है बांग्लादेश को ट्रेन करेगी, लेकिन मोदी सरकार फिर भी नवाजते जा रहे हैं। और वहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो आगे जा रहा है और हमारे मुल्क में मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये पाकिस्तान भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने बायलैटरल रिलेशंस बनाने के चक्कर में जो है वो शायद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें जो है हिस्ट्री को देखना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जापान जो कि एक अपने ज़माने में एक बहुत ही जो है उस वक्त डेवलप्ड नेशंस में से एक नेशन थी, उसने ये गलती की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जब उसने पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अमेरिका के हवाई की स्टेट के ऊपर हमला कर दिया था मिसाइल फेंक के। ठीक है, लेकिन ये है कि जापान को लगता था कि हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम जर्मनी के साथ अलायंस करके जो है अमेरिका के जो है वो उनको घुटनों पे ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप लाइकवाइज अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अगर देखें इस वक्त पोजीशन, तो हमारी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। हम इकोनॉमिकली भी इस वक्त बहुत ड्विंडलिंग किस्म की हमारी इकोनॉमी है। और अगर आप हमारी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपया हाल ही में दिया है और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा है। और फिर भी मोदी जी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपया दे दिया है। और मोदी जी ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो में देखिए। धन्यवाद। पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने जा रही है तो कोई बड़ी खबर नहीं है, मतलब इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं है। बिल्कुल या है शॉकिंग? इंडिया के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बल्कि अगर इंडिया जो है वो अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और उनको इतनी बड़ी एड दे रहा है, तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी से सस्टेन होगी बल्कि वो इस रीजन में और ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर एक दिन कल की अगर दोस्तों बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनमें बोला था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जितने भी हमारे पड़ोसी हम उनके साथ इकोनॉमिकली भी कनेक्ट रहे और हमारा दोस्ती वाला ताल्लुक भी हो। ट्रंप ने जो है एड बांग्लादेश की रोक दी है, शायद इस वजह से इंडिया ने ग्रांट कर दिया कि अगर हमसाया मुल्क में गुर्बत आएगी तो उसका इफेक्ट फिर इंडिया पे भी आएगा ना, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि देखें अब इस वक्त हम दुनिया में वी आर अ ग्लोबल विलेज, और हम जो बांग्लादेश की भी अगर स्ट्रेटेजिक हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनका जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड है उसको हम अगर उसी को हम देख लें तो पाकिस्तान जो है बहुत पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है। अच्छा। मैं इंडिया को तो अभी बात ही नहीं कर रहा। अगर हम अपने जो ये भाई मुल्क था हमारा बांग्लादेश एक ज़माने में, हम उनसे ही बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी बांग्लादेश के लेवल तक पे नहीं अगर हम आ सके तो हम इंडिया को कैसे चैलेंज तो कर सकते हैं। यूनिस ने कोई तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना पाकिस्तान के साथ आने की।